नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं डॉक्टर मंगलेश जायसवाल और आपके लिए लेकर आया हूं गोपाल सिंह नेपाली द्वारा रचित स्नेह और वात्सल्य की कविता भाई बहन। तो आइए शुरू करें इसकी कुछ पंक्तियां, फिर उसकी व्याख्या। भाई बहन को संबोधित करते हुए कहता है, तू चिनगारी बनकर उड़ रही, जग जाग में ज्वाला बनूं। तू बन जा हर राती गंगा, मैं झेलम बेहाल बनूं। आज बसंती चोला तेरा, मैं भी सजलूं लाल बनूं। तू भगिनी बन क्रांति कराली, मैं भाई विकराल बनूं। यहाँ न कोई राधा रानी वृंदावन बंसी वाला, तू आंगन की ज्योति बहरी, मैं घर का पहरे वाला। विद्यार्थियों, गोपाल सिंह नेपाली इसमें कह रहे हैं भाई के द्वारा बहन को संबोधित करते हुए। भाई कहता है, संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां वात्सल्य और स्नेह पाठ के भाई बहन शीर्षक कविता से ली गई है। इसके रचिता गोपाल सिंह नेपाली हैं। प्रसंग, यहाँ पर भाई अपनी बहन से अपने देश की रक्षा के लिए बसंती चोला पहनने और अपने हृदय के अंदर की ज्वाला को जलाए रखने के लिए प्रेरित कर रहा है। विद्यार्थियों, व्याख्या के अंतर्गत, तू चिंगारी बनकर उड़ रही है बहन, तू चिंगारी बनकर आकाश में उड़। जग जाग में ज्वाला बनूं और मैं दुनिया, जग यानी दुनिया में जाग कर मैं ज्वाला बनूं और क्रांति ला दूं। तू बन जा राती गंगा, तू गंगा नदी का ऐसा प्रवाह बन जा, मैं झेलम बेहाल बनूं और मैं वो झेलम बनूं जो श्रीनगर में सबको बेहाल करने वाली झेलम बह रही है। इस तरीके से बेहाल अर्थात अनियमितता की गति से बहने वाली झेलम बन जाऊं, जो व्यवस्थित रूप से देश की संचार, के युवाओं में देशभक्ति का संचार कर दे। तो हे भगिनी, है बहन, तू गंगा नदी बन जा और मैं झेलम बन जाऊं, ताकि सबके मन में इस तरह से आवेग और जोश भर दूं देशभक्ति का कि आज बसंती चोला तेरा। हे बहन, आज ये जो चोला है बसंती का चोला धारण कर ले तू, अर्थात देशभक्ति वाला वीरांगना वाला चोला धारण कर ले तू। और मैं भी सजलू लाल बनूं, मैं भी वीरों वाला वस्त्र धारण करके माता का लाल बनूं, अर्थात मातृभूमि का लाल बनूं। राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत हूं मैं। तो हे बहन, तू भी बसंती चोला ओढ़कर वीरांगना बन जा और मैं भी वीरों का वस्त्र धारण करके देशभक्त बन जाऊं। तू भगिनी बन क्रांति कराली, तू ऐसी बहन बन जो क्रांति ला दे, पूरे भारतवर्ष में देशभक्ति का ज्वार उमड़ा दे। मैं भाई विकराल बनूं और मैं भयानक ऐसा रूप धारण करूं ताकि मुझे मेरे जोश और उत्साह को देखकर सभी में देशभक्ति जागृत हो और अंग्रेज हमारे यहाँ से भाग जाए, अर्थात देश गुलामी की जंजीरों से स्वतंत्र हो जाए। यहाँ ना कोई राधा रानी वृंदावन बंसी वाला, हे बहन, यहाँ कोई ना राधा रानी है, ये वृंदावन है, बंसी वाला कृष्ण की नगरी है। तू आंगन की ज्योति बहन री, हे बहन, तू आंगन की ज्योति बन, अर्थात देश के अंदर प्रकाश से राह, सच्ची राह दिखाने वाली ज्योति बन। मैं घर का पहरे वाला और मैं इस देश का पहरेदार बनूं। हर युवाओं से उद्बोधन करते हुए, हर बहन से कहते हुए भाई कह रहा है कि तुम भारतवर्ष की रोशनी बन जाओ और हम जितने भी भाई हैं सब पहरेदार बन जाएं, ताकि हमारा देश गुलामी की जंजीरों की जकड़न से स्वतंत्र हो जाए। तो सभी युवाओं से निवेदन है, सभी भाइयों से निवेदन है, आग्रह है कि अपने में देशभक्ति का ज्वार उमड़ाओ। इस तरीके से भाई और बहन के वात्सल्य को बताया गया है गोपाल सिंह नेपाली द्वारा। और इसमें यह बताया गया है कि भाई अपनी बहन को किस तरह से देशभक्ति के लिए प्रेरित कर रहा है। विद्यार्थियों, इस पद्यांश में भाषा साहित्यिक के साथ साथ व्यवहारिक भी है, देशभक्ति का अनूठा समर्पण है और अनुप्रास अलंकार है। यहाँ तक कि कविता में मधुरता है, भावों की भंगिमा दर्शनीय है। ये इस पद्यांश की विशेषता रही। तो आइए अब हम गोपाल सिंह नेपाली द्वारा रचित दूसरा पद्यांश पढ़ें, भाई बहन से जो लिया गया है। बहन प्रेम का पुतला हूँ मैं, तू ममता की गोद बनी। मेरी जीवन क्रीड़ा को तू प्रत्यक्ष प्रमोद भरी। अर्थात भाई अपनी बहन को संबोधित करता हुआ कहता है कि हे बहन, बहन प्रेम का पुतला, मेरे अंतर मन में भी प्रेम का निवास है। तू ममता की गोद बनी
मतलब मैं प्रेम का पुतला हूँ, मेरे अंतर मन में भी प्रेम है। तो बहन तू भी ममता की मूरत है, साक्षात ममता की देवी है। मैं भाई फूलों में भूला, मैं भाई हूँ तेरा और फूलों में पला बड़ा हुआ हूँ, और भूल बैठा हूँ मेरी बहन विनोद बनी, और तू भी आनंदित होते हुए गोदी में पली बड़ी और लाड़ प्यार से बड़ी होकर बड़ी हुई है। तो हम दोनों ही बहुत ही अच्छी परवरिश के, जैसे ऐसा लगा है कि बगीचे के दो फूल हैं हम। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि बहन मैं यह भी जानता हूँ कि तुम्हारे अंतर्मन में ममता का सागर हिलोरे मार रहा है, और मेरा जीवन मात्र खेल एवं आश्चर्य से भरा पड़ा है, तो तुम्हारा जीवन भी आनंद में डूबा रहता है। मैं फूलों सी सुकुमार कल्पना में डूबा हूँ, तो तुम भी जीवन में मनोरंजन का सुख उठा रही हो। इतना कहने के बाद कवि आगे बोलते हैं, भाई की गति मति भगिनी की दोनों मंगल मोद बनी। मतलब कवि कहते हैं भाई की गति मति भगिनी की दोनों मंगल मोद बनी, अर्थात हम दोनों ही भाई बहन की चाल एवं बुद्धि आनंद और मनोरंजन से संलग्न है, आमोद प्रमोद में परिपूर्ण है। तो मेरी मतलब आगे कवि कहता है मोद बनी, आनंद और प्रमोद में हम दोनों ही मस्ती में मगन हैं, वात्सल्य और स्नेह से सरोबार हैं। यह अपराध कलंक सुरीले सारे फूल जला देना। मेरी संस्कारवान बहन याद रख, हम दोनों ही आमोद और प्रमोद में, वात्सल्य और स्नेह में, ममता में बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। वो अपराध क्या है विद्यार्थियों, देखें। यह अपराध कलंक सुशीले सारे फूल जला देना, जननी की जंजीर बज रही चल तबियत बहला देना। हे बहन, हमें लाड़ प्यार से पाला गया है, हमारी परवरिश अच्छी की गई है, हम आमोद प्रमोद में हैं और हम प्रसन्न चित्त हैं, और हम फूलों की बगिया से मतलब हमें गोदी में ललनाओं में पाल के बड़ा किया है, और हम अपने इस वात्सल्य और स्नेह में सब कुछ भूल बैठे हैं, और हम अनजाने में एक ऐसा अपराध कर बैठे हैं जो कि हमें सोचने के लिए विवश करता है। हे मेरी प्यारी बहन, तुम ये भूल रही हो, मैं भी भूल रहा हूँ, सारे भारतवर्ष के भाई बहन युवा वर्ग भूल रहा है कि हमारी माँ अर्थात भारत माता आज भी जंजीरों में जकड़ी हुई है। उसकी जंजीरों की आवाज़ मेरे कानों तक सुनाई दे रही है। तो ये कोई वाद्य यंत्र नहीं है, आनंद की क्षण नहीं है, ये जंजीर हमें जागृत कर रही है कि हे मेरे पुत्र, हे उठो और मुझे इस जंजीरों की जकड़न से बाहर करो, मुझे आज़ाद कराओ। हे मेरी प्यारी बहन, अब हमें इस आमोद प्रमोद से और वात्सल्य और स्नेह से बाहर निकलकर माँ को आज़ाद करवाना है। माँ के पैरों में जो जकड़न रूपी जंजीरें हैं उससे उसे आज़ादी दिलानी है, अर्थात भारतवर्ष को स्वतंत्र कराना है। तो हे मेरे युवा भाइयों बहनों, ये अपराध कलंक सुशीले सारे फूल जला देना। अपराध कर रहे हो, आपको जागृत कर रहा हूँ, ये ऐसो आराम के स्नेह वात्सल के सारे फूल जला दो, और ये सुख समृद्धि सब थोड़ी देर के लिए ताक में रख दो। जननी की जंजीर बज रही, माता जननी की जो आज़ाद होना चाह रही है, तो गुलाम है वो, उसकी जंजीर की खन खन आवाज़ आ रही है, वो हमसे कह रही चल तबीयत बहला देना, मुझे आज़ाद करा दे और अपने आप को स्वस्थ कर ले और इस देश को भी स्वस्थ कर दे, चल तबीयत बहला देना। ये स्वर मनोरंजन के लिए नहीं है, भारत माता की मुक्ति के लिए उद्यत हैं। सभी जागृत हो जाओ, उठो लाल, अब आगे बढ़कर मुझे आज़ाद कराओ। तो हे विद्यार्थियों, यहाँ पर गोपाल सिंह नेपाली भाई और बहन के माध्यम से देश के युवा और युवतियों को संबोधित करना चाह रहे हैं कि अपने आमोद प्रमोद और वात्सल्य स्नेह से निकलो और अपनी माँ को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराओ। तो विद्यार्थियों, इस पद्यांश में विशेष ओजमयी भाषा शैली, कवि ने दायित्व बोध करा, कवि का कवित्व वाला दायित्व बोध कराता है, देश प्रेम की भावना जागृत हो रही है, और यहाँ पर कुल मिला के एक युवाओं के हृदय में देशभक्ति की लौ जलाने का काम गोपाल सिंह नेपाली जी ने किया है। तो आइए विद्यार्थियों, तीसरा पद्यांश। भाई एक लहर बनाया, बहन नदी की धारा है, संगम है गंगा उमड़ी है, डूबा कुल किनारा है, यह उन्माद बहन को अपना भाई एक सहारा है।
यह अलमस्ती एक बहन ही भाई का ध्रुव तारा है, पागल घड़ी बहन भाई है वह आजाद तराना है, मुसीबतों में बलिदानों से पत्थर को समझाना है। संदर्भ के अंतर्गत विद्यार्थियों प्रस्तुत पद्यांश में वात्सल्य एवं स्नेह के अंतर्गत संकलित कविता भाई बहन से उद्धृत किया गया है, जिसके कवि गोपाल सिंह नेपाली हैं। प्रसंग में भाई बहन को संगठित शक्ति के रूप में नेपाली जी करना चाहते हैं ताकि देश को आजाद कराया जाए। अब व्याख्या के रूप में है, भाई एक लहर बनाया बहन नदी की तारा है। कवि गोपाल सिंह नेपाली कहते हैं कि देश का प्रत्येक भाई जल में उठने वाली लहर के समान चंचल एवं चलायमान है, तो बहन नदी की धारा के समान है। भाई बहन रूपी अब यहाँ पर संगम है, गंगा उमड़ी है, डूबा कुल किनारा है। भाई और बहन गंगा नदी के दो किनारे हैं, या यूं कह सकते हैं भाई बहन गंगा का वो संगम स्थल है जो अपनी युवा शक्ति को मिला दे तो ज्वार उमड़ जाए, बाढ़ आ जाए, प्रलय आ जाए। डूबा कुल किनारा है, जलधारा किनारों को डुबाने में सक्षम है यदि युवा भाई बहन आपस में मिलके अपनी शक्ति को पहचाने और मां को आजाद करने का दृढ़ संकल्प कर ले तो। यह अलमस्ती एक बहन ही भाई का ध्रुव तारा है। इसके पहले यह उन्माद बहन को अपना भाई एक सहारा है। बहन कह रही है कि बहन के लिए भाई ही एकमात्र उसका सहारा रहता है। यह अलमस्ती एक बहन ही भाई का ध्रुव तारा है, और भाई जिस तरह से सहारा रहता है उसी तरह से वो ध्रुव तारा के समान रहता है, वो हमेशा चमकता रहता है। पागल घड़ी बहन भाई है वह आजाद तराना है, मुसीबतों से बलिदानों से पत्थर को समझाना है। यहाँ पर दोनों भाई बहन देश के भाई बहनों को प्रतीक मानते हुए गोपाल सिंह नेपाली कह रहे हैं, बहन का सहारा भाई को बनना होगा। बहन के लिए भाई तो एक ध्रुव तारा है ही। आजादी के गीत गाने का समय आ चुका है। जो भूत बन चुके हैं, जो पत्थर बन चुके हैं, उन युवाओं को, उन युवतियों को, उन भाई बहनों को, उन देशवासियों को अब जागृत करना है, देशभक्ति की हिलोरे लाना है और उनमें देशभक्ति का ज्वार उत्पन्न करना है ताकि वो जागे और मूरत में जान डल जाए, अर्थात पत्थर से वो जीवंत हो जाए और अब गुलामी की जकड़न से बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाए। अपनी देशभक्ति को और अपनी युवा शक्ति को जागृत करने का समय आ चुका है। गोपाल सिंह नेपाली यह कह रहे हैं, मुसीबतों से बलिदानों से, मतलब हर प्रकार के संकटों से, हर प्रकार के मुसीबतों से, बलिदानों से पत्थर को समझाना है। अर्थात पत्थर रूपी जो जनता सोई हुई है चिर निद्रा में, उसे जागृत करना है कि उठो, देश को अब आपकी आवश्यकता है। पागल घड़ी बहन भाई है वह आजाद तराना है, मुसीबतों से बलिदानों से पत्थर को समझाना है। कवि कहता है, आजादी के गीत गाने का समय आ गया है। लोगों को बलिदान का महत्व समझाकर उनके पत्थर हृदय को पिघलाना होगा। इस देश के सभी भाई बहनों को संगठित शक्ति, उनकी शक्ति को संगठित करना होगा और उनमें देशभक्ति को जगाना होगा। तो विद्यार्थियों, इस पद्यांश में कवि यह कहना चाहता है कि उठो भाइयों बहनों, संगठित हो जाओ, अपनी शक्ति को पहचानो और भारत माता को आजाद कराओ। इस पद्यांश में विशेष है नवीन उपमान एवं प्रतीकों का प्रयोग है। देश प्रेम की भावना व्यक्त है। भाई बहन के प्रेम का अनूठा चित्रण किया गया है। तो विद्यार्थियों, इस चैप्टर में, इस अध्याय में देश भावना ओतप्रोत से भरी पूरी है और भाई बहन को प्रतीक मानकर गोपाल सिंह नेपाली कविवर ने सभी को संबोधित किया है। यह अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। तो विद्यार्थियों, देखते रहिए आने वाले वीडियो में, और भी आपके लायक महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे और इसका प्रश्न उत्तर वाला भाग अगले वीडियो में आप देखना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरा हौसला अफजाई करें ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी सामग्री आपके लिए ला सकूं। धन्यवाद।